हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे 10 मिनट्स में 5 केसेस की बात। वो केसेस जो एक ही डोज देने से या बहुत मिनिमम डोज देने से, मेडिसिन देने से पेशेंट्स ठीक हुए। सो केस 1, ये एक फीमेल है अबाउट 40 इयर्स के, जिनको बहुत ज़्यादा अर्टिकेरिया हो गया, जिसे छपाकी कहते हैं। अर्टिकेरिया एलर्जी होती है, काइंड ऑफ स्किन की डिजीज़ नहीं होती, डिजीज़ तो ब्लड के साथ रिलेटेड होती है। और पेशेंट के बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इचिंग करके मोटे मोटे धब्बड़ पड़ जाते हैं। इसमें बर्निंग, चेंज ऑफ वेदर में प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बर्निंग बहुत ज़्यादा। तो जब हमने उनको पूछा उनके स्वभाव के बारे में, तो कहते कि बस गुस्सा गुस्सा तो खास नहीं आता है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना खुशी से ना गम से, बस ठीक ही है सब कुछ, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी मेडिसिन हमने ओपीएम दी, क्योंकि ओपीएम में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो एक्स्ट्रावेजन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, और दूसरा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना खुशी से ना गमी से, वो इनडिफरेंट होता है, वो कंटेंट एंड क्वाइट होता है, ना खुशी से कोई फ़र्क ना गम से कोई फ़र्क। इस तरह के उसके रूब्रिक्स हैं। तो इनको एक ही बार 30 की एक डोज दी गई, ओपीएम 31 डोज। अगली बार आके बोलते हैं कि मैं तो पहली डोज से ही बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। और दवाई तो ये लेके गए थे दिसंबर में, लेकिन जब दोबारा आए तो वो अप्रैल में आए, कि दोबारा हुआ ही नहीं। जो एक ही बार मेडिसिन लेके गए थे उसी से बिल्कुल 100% फ़र्क पड़ गया। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे, वो भी स्किन का केस है। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है स्किन में, हाथों पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स काइंड ऑफ, और विंटर में ज़्यादा होता है। जितने भी विंटर वाले केसेस होते हैं, कोल्ड एग्रीवेशन होती है, उनमें हम अक्सर सोराइनम यूज़ करते हैं, क्योंकि सोराइनम विंटर इच की पहली मेडिसिन है। 1 महीने की दवाई लेके गए, बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। फिर दोबारा उनको रिपीट की, और 3-4 महीनों में ये 100% ठीक हो गए, जस्ट विद फ्यू डोजेज ऑफ सोराइनम। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। ये थोड़ा लंबा केस है। ये एक मेल पेशेंट है जो 2 साल पहले मेरे पास आए थे। ही वॉज 30 ईयर्स ओल्ड। तो इनको बहुत देर से, अबाउट 5-7 साल से इचिंग की प्रॉब्लम थी। बेसिकली वो इचिंग नहीं थी, वो एलर्जी थी, वो अर्टिकेरिया ही था। तो इन्होंने एलोपैथी ली, इन्होंने एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन ली, इन्होंने देसी दवाई, आयुर्वेदिक बहुत मेडिसिन ली इन्होंने। और जब हमें इन्होंने अपना लंबा चौड़ा केस बताया तो इनकी दवाई सल्फ़र निकली। हमने सल्फ़र दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोराइनम दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितनी बार इनकी दवाई, कम से कम 6 महीने तक हम इनकी दवाई चेंज करते रहे। 5-6 दवाइयाँ दी, सिलीशिया दी, लाइकोपोडियम दी। तो एक बार जब मेरे पास आए तो इनके इतने मोटे मोटे बॉडी के ऊपर अर्टिकेरिया के जो धब्बड़ होते हैं वो बने हुए थे। तो जब मैंने उनको देखा, मैंने कहा ऐसे धब्बड़ होते हैं। तो मुझे लगा था कि जैसे बी बाइट से जो शहद की मक्खी जब काटती है तो वहाँ पे जो जिस तरह की स्वेलिंग होती है, उस तरह की उनकी स्वेलिंग थी। तो मेरे मन में आया कि हम इनको एपिस्मेल देते हैं। जैसे ही हमने इनको एपिस्मेल दी तो जस्ट 3-4 महीनों में ये बिल्कुल ठीक हो गए। हमने एपिस्मेल 30 में दी, 200 में दी, 1M में दी, और 1M में हमने 3-4 बार रिपीट की एवरी 15 डेज, और बिल्कुल 100% ये एपिस्मेल से ठीक हुए। मैंने पहले भी एपिस्मेल ऐसे ही कई केसेस में यूज़ किए, जहाँ पे ये पहले पता नहीं लगता कि वो किस तरह के रैशेज हो रहे हैं। जो अर्टिकेरिया होता है उसमें मोटे मोटे कईयों के गोल गोल मोटे मोटे बन जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो सबसाइड कर जाते हैं। तो
पर्टिकुलरली एपिस के किस तरह के होते हैं, जैसे मोटे किसी बी ने, किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो उस तरह से मोटे मोटे धब्बड़ पड़ जाते हैं, और एंटी एलर्जिक ले लें चाहे ना भी ले तो भी वो 1-2 घंटों में ठीक हो जाते हैं। सो ये एपिस वेल से केस बहुत अच्छा ठीक हुआ। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। ये एक फीमेल है 48 इयर्स के, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और इनको डेंगू हो गया था। डेंगू होने के बाद इनकी सारी बॉडी में स्वेलिंग हो गई, हाथ पैर सुन्न हो गए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो गई, मोटापा आना शुरू हो गया। तो हमारी जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जो डेंगू के या चिकनगुनिया के या टाइफाइड के केसेस होते हैं, जिनमें बीमारी तो ये ठीक हो जाती है, बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डेंगू में जैसे प्लेटलेट इतने कम हो गए, उनको ठीक करने के लिए भी हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। जिनको प्रॉब्लम होती है वो होम्योपैथी मेडिसिन ले। और अगर किसी को चिकनगुनिया हो गया तो उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो चिकनगुनिया के बाद में बॉडी पेन्स होती हैं, जॉइंट पेन्स होती हैं, उनके लिए। अदरवाइज ये जॉइंट पेन्स कम से कम साल 2-2, 4-4 साल लोग तड़पते ही रहते हैं। दे शुड गो फॉर होम्योपैथी, उनको होम्योपैथी लेनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि मुझे प्रॉब्लम है डेंगू होने के बाद, और इनको कार्बोवेज दी। कार्बोवेज ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम देखते हैं कि कोई बड़ी बीमारी होने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं, उसके बाद वाली जो स्टेज आती है वहाँ पे कार्बोवेज दी जाती है। तो कार्बोवेज देने से हमने 30 दी, 200 दी, और उसी के बाद वो जस्ट 1-आधे महीने में उनकी सारी स्वेलिंग उतर गई और बिल्कुल ठीक हो गए। आज का ये लास्ट केस, 5वां केस, ये एक फीमेल है जिनको जॉइंट पेन्स हैं बहुत ज़्यादा, शोल्डर्स में, लेग्स में, नीज में, कुछ ही देर से 1.5-2 महीने से है, और ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, काम करना मुश्किल होता है, थकावट होने से ज़्यादा होता है, गिल्टियाँ बन जाती हैं जॉइंट्स में। तो जहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम हो वहाँ रूटा मेडिसिन होती है। हमने इनको रूटा दी 30 में। फिर नेक्स्ट टाइम जब इन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो ESR इनका 110 था, लेकिन यूरिक एसिड भी कम था, RA फैक्टर भी इनका लेस देन 8 था, यूरिक एसिड 3.23 था। वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बॉडी में फिर भी तकलीफ तो थी क्योंकि ESR 110 था। उसके बाद फिर रूटा 30 दी, उसके बाद फिर रूटा 30 दी क्योंकि हमारे पास रूटा 200 थी नहीं, और 3-4 बार रूटा 30 देने से उनके सारे जॉइंट्स बिल्कुल ठीक हो गए। तो इस तरह हम कई बार जब हम अपने यूनिट्स पे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत लंबे चौड़े केसेस लें, एक पेशेंट को 1-1 घंटा दें, तो बस 2 मिनट में बात करते हैं और उसकी दवाई लिख के उसको दे देते हैं। इसी तरह ये सारे 5 केसेस कुछ ही डोजेज में सारे के सारे ठीक हुए। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। अगर आपको भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप भी होम्योपैथी लीजिए। ये मत सोचिए कि अगर एलोपैथी से इलाज नहीं हुआ तो कभी भी इलाज नहीं हो सकता है। तो होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया, मुझे तो लगता है कि बेस्ट मेथड है जिससे बीमारी को रूट कॉज से ठीक करके हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.